Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with new video. Today topic is a set. सेट अगर आपने मैक्सिमम इस सेट क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू का एक सेट बना देता है। आपका कलेक्शन मान लो आपका ऑब्जेक्ट कलेक्शन हो या फिर आपका ये हम ऑब्जेक्ट सेट में एस कैपिटल आता है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कलेक्शन बना देता है, एक यूनिक बना देता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एरे है, ठीक है, उसमें आपकी रिपीटेड वैल्यू आ गई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 6 7 5 अगेन 6, तो ये आपको एक सेट बना के दे देगा जिसमें आपकी जो यूनिक वैल्यू देगा। जो जो काम फिल्टर करता है ना वैसे करता है, लेकिन ये क्या है, ये 1 लेवल ही करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक और लेवल पे आ गया 5,7, ठीक है, अगेन 7, तो ये अगर इस लेवल पे ही चेंज करेगा, इस लेवल पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, यानी 1 लेवल पे इनसाइड ऑफ डीप चेक नहीं कर सेट, वो यूनिक आइडेंटिफाई नहीं करता। हम सेट में क्या कर सकते हैं, नया एरे जो अपना सेट बनाया है, एक नया ये क्या करता है, आपको डिफ़ॉल्ट बना भी सकता है और उसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और चेक भी कर सकता है हम सेट के थ्रू, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेट। तो ये एक क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो हम एक लेते हैं एरे, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये हुआ सेट, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया सेट। अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा, तो मेरे पास आउटपुट आ गया ये एम्प्टी, ठीक है। अब मुझे सेट में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं ऐसे ऐड कर सकती हूँ। तो मैं करती हूँ एरे ऐड मेथड के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया 1, इसमें 1 और ऐड हो गया। अगेन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 एलिमेंट्स, राइट। मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया 2। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1, तो ये क्या करता है, यूनिक सेट बनाता है। तो इसमें ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, ये वो 1 ऐड नहीं करेगा, ठीक है। ये सेट 1 हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं रिमूव करने की। तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, मान लो इसमें 1 2 है, तो मैंने रिमूव कर दिया इसमें डिलीट मेथड के थ्रू 1 को। तो अब इसमें क्या रहेगा, ओनली 2, सेट में क्या रह जाएगा, ओनली 2, तो इसमें 2 रह गया। फिर अगेन मैं वापस ऐड कर देती हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब इसमें हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। टेस्ट कैसे कर सकते हैं, हैज एक मेथड होता है कि इसके अंदर है या नहीं, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें कंसोल कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ पे कोमा लगा के एक और कंसोल कर देती हूँ, ठीक है। तो 1 अपने पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। अब मान लो मैंने चेक किया 3 है क्या, तो ये आउटपुट में क्या आएगा आपके फॉल्स, क्योंकि इसमें नहीं है। तो हम इसमें सेट में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक और सेट बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपके ऑलरेडी 5 और 7 है। तो जो आपका सेट बनेगा वो एरे फॉर्मेट में बना, एरे लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, 5 7 ऑलरेडी आ जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसमें 1 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 1 ऑलरेडी है तो ओनली 1 2 रहेगा, फिर 1 हट जाएगा, 2 रह जाएगा, वापस 1 ऐड हो जाएगा। तो ये जैसे चेक कर सकते हैं, 3 भी चेक कर सकते हैं, 5 भी चेक कर सकते हो। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक डिफ़ॉल्ट एरे, मैं एक एरे बनाती हूँ, कॉन्स्ट एरे 1 उसका नाम दे देती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने पुट कर दिया 2 5 6 एंड 7, 2 5 7 4, ठीक है। इसमें रिपीटेड है, तो मैं इसका क्या करूँगी, एक सेट बनाती हूँ, ओके। कॉन्स्ट न्यू एरे, मैंने लिख दिया एरे 1 सेट, राइट। और वापस कैसे क्रिएट करते हैं, सेट के लिए न्यू सेट बनाते हैं, ठीक है, और पास कर देते हैं आपको कौन से एरे का चाहिए, ठीक है। नाउ आपके कंसोल करूँगी तो क्या होगा, आपका सेट बन जाएगा और रिपीटेड डेटा रिमूव हो जाएगा। तो आपका किस फॉर्म में आया, तो वो आपके आ गया 6 4 6 7, इसमें 4 रिपीटेड था तो रिमूव गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या आता है, सेट में ऐसे लिखा था है सेट। अब मुझे इसको एरे फॉर्मेट में चाहिए, तो एरे फॉर्मेट में हम कैसे कर सकते हैं, तो एरे फॉर्मेट के लिए एक डायरेक्ट मैंने मेथड पहले भी प्रीवियस जो मुझे फॉलो करा उनको पता होगा, एक मेथड होता है एरे डॉट फॉर्म, यानी एरे की फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको आप एरे पास कर दो जिसको चाहिए, तो जेसन सेट से वो क्या बन जाएगा, आपका एरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्ट, जिसमें हम लेते हैं एरे 2। इसमें मैं एरे में लेती हूँ मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट,
इसमें है आईडी, आईडी में हम पास कर देते हैं 1, ठीक है। मल्टीपल ले लेते हैं 1 2 3, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, राइट। ये मल्टीपल है, इसमें मैं 2 ले लेती हूँ और 3 ले लेती हूँ, 1 रिपीटेड है, राइट। अब मैं इसको सेट बनाती हूँ। तो अगर हम इसका सेट बनाते हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। हम इसका अगर हम सेट बनाते हैं, इसको न्यू वेरिएबल असाइन कर देती हूँ, 2 का सेट आएगा। तो सेट क्या करता है, मैंने पहले बताया था, ये जो सेट होगा ये 1D एरे में ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनसाइड एक और आ गया है, ठीक है। तो ये क्या दूसरी फॉर्म में आ गया। तो ये आपको मैं अगर कंसोल कर दूँ एरे टू सेट को, तो मेरे रिस्पॉन्स में आता है सेट 4 का सेट बन गया 1 2, लेकिन ये आपका रिपीटेड अभी भी आ रही है वैल्यू, यूनिक वैल्यू रिटर्न नहीं की है, ठीक है इसने, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इसने क्या इनसाइड और देख लिया, जेसन के अंदर एक और जेसन के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नॉर्मल स्ट्रिंग की फॉर्म में बना दें, ठीक है। अगर इसको एज ए स्ट्रिंग बना दें तो ये इसको रीड कर पाएगा। तो उसको कैसे बनाते हैं, जेसन को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जेसन को पहले सेट बनाने से पहले कन्वर्ट करते हैं। तो जेसन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइव मेथड, कौन सा मेथड होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइव होता है, जिससे आप एक जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कन्वर्ट कर देती हूँ टू str। तो किसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके वापस मुझे इस एरे में रखना है। मुझे क्या करना है, ये एक एक जो है जेसन, इनको कन्वर्ट करके वापस इस एरे में रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरे के साथ क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। मैप क्या करेगा, आप एक एक को चेंज करेगा, वापस उसमें डाल देता है मैप जो अपन ने यूज़ किया है, राइट। तो हमें क्या करना है, जेसन यानी इसके अंदर जो भी आएगा इस एरे को एक एक रीड करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा जेसन को स्ट्रिंग 5, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ तो ये इसकी फॉर्म क्या होगी, ये कुछ ऐसा दिखेगा। कंपेयर कर लेना भी आप, देखो ये यहाँ पे एक सेट आ रहा है, इसमें जेसन है और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग वाले एरे को इसका सेट बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसका सेट बनाया, नाउ ये कैसे हो गया। अब मैं इसको कंसोल करने की नीड नहीं है, इसको हटाती हूँ और इस सेट को हम कंसोल करते हैं। तो ये आपका सेट बन चुका। अब इसमें आपकी रिपीटेड रिमूव हो गई है, राइट। अब अभी सेट तो बन गया हमारा। अब जैसे हमने पहले सेट बना था, उसको हमने एरे फॉर्म में डिस्प्ले करवाया था, वैसे ही हम इसको एरे फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे। तो एरे फॉर्म डिस्प्ले करवाने का हमने क्या मेथड यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था एरे फॉर्म। तो हम इसमें भी एरे फॉर्म यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एरे फॉर्म यूज़ करने पे हमारा क्या होगा, जो इनसाइड है ये तो आपका एरे बन गया, लेकिन जो इनसाइड है ये स्ट्रिंग थी, इस स्ट्रिंग को वापस आप लोगों को क्या बनाना है, जेसन। तो जेसन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वापस इसको मैप कर देंगे जेसन डॉट पार्ट्स को क्या करता है, ये जेसन में बना देता है और स्ट्रिंग 5 स्ट्रिंग में बना देता है। तो आपका क्या हो गया, अब ये हो गया 1 2 3 और रिपीटेड वैल्यू थी जो 1 वो रिमूव हो गई है, राइट। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर ये एक और ये 1 लेवल, मान लो एक और इनसाइड एक और एरे है आपका जिसके अंदर 2 4 4 है, तो ये आपका ओनली यूनिक 1 एरे में रहेगा, इनसाइड ऑफ आपका रिमूव नहीं करेगा, वो रिपीटेड ही आएंगे। ये चीज़ इसकी ड्रॉबैक है। तो सेट वैसे तो इतना यूज़ आता नहीं, बट नॉर्मली पता होना चाहिए कि सेट बनाना है। तो ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।